तेरा इस प्रकट रूप को दुनिया भैरव नाम से जानेगा और दुनिया तुझे भैरव नाम से पुकार करके धरती के मंगल करने वाले तेरी महिमा गाएगा। मेरे महाश्मशान में तेरा भी निवास होगा, मेरे जैसी तेरी भी जीवनचर्या होगी। जो तेरी पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुण्डलोत्पाशिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयैकङ्खनेनोपराज्यं दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां वटुकमणिकं शूलदण्डौ ददानमुद्यत्पात्करधन्निवं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्रजं स्मेराच्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करे नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतां सुकण्डोद्बलं बन्धुकारुणवाससं भयहरं वन्दे महाभैरवं रक्तज्वालधतादरं सुविमलं रक्ताङ्गतेजोमयं दुष्पाशूलकपालपाशदमरुल्लोकस्य रक्षाकरं निर्वाणं सुनवाकनं त्रिनयनम् आनन्दकोलागलं वन्दे भूतपितातनाथवटुकं क्षेत्रस्य बालं शिवम्। जैसे ही शंकर ने आज्ञा दी, इस विशाल भैरव रूप से एक रूप निकला जो हंस वाहन लेकर के खड़ा था और पूर्वमुखी जाके खड़ा हुआ। ये रूप पूर्व दिशा के भैरव के रूप में असितांग भैरव रूप में प्रकट हुआ और उसी रूप से एक रूप अग्नि दिशा में गया जो रुरु भैरव के रूप में प्रकट हुआ। एक रूप सीधा जाकर के दक्षिण में खड़ा हुआ जो चंड भैरव के रूप में प्रकट हुआ और एक रूप नैऋत्य में जाकर के इसी भैरव रूप से निकल करके खड़ा हुआ जो उन्मत्त भैरव के रूप में प्रकट हुआ। तीसरा जाकर के पश्चिम में खड़ा हुआ जो अश्व को वाहन के रूप में धारण किया था जो क्रोधन भैरव के रूप में खड़ा हुआ और चौथा वायव्य दिशा में खड़ा हुआ जो हस्ती वाहन पर खड़ा था जो भीषण भैरव के रूप में खड़ा हुआ और सातवां रूप सीधा उत्तर दिशा में खड़ा हुआ जो सिंह को वाहन बना के खड़ा था जो कपाल भैरव के रूप में खड़ा हुआ। आठवें भैरव ईशान दिशा में स्वयं शंकर के चरण में जाकर के खड़ा हुआ। अति उग्र दिगंबर वेशधारी अष्ट भुजाधारी अति विशाल दंष्ट जिनके दांत धरती की ओर उन्मुख होके वराह की तरह धरती को फाड़ते हो, जिनकी जिह्वा लपलपाती हुई दुष्टों का मर्दन करने के लिए भयंकर अट्टहास करते हो, जिनकी आंखों से निकलने वाली अग्नि ज्वाला से पूरी धरती त्राही त्राही करती हो, ऐसे संहार भैरव के रूप में ईशान में स्वयं शंकर की ये शक्ति जाके खड़ी हुई। ऐसे 8 दिव्य रूपों ने 8 दिशा में अपना रूप धारण किया। भैरव ने उसी समय अपना खड्ग हाथ में लेकर के ब्रह्मा का मान मर्दन करने के लिए खड्ग को आदेश दिया, तुम जाकर के इस ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करो। उसी समय खड्ग वहां से निकल के ब्रह्मा के सिर का खंडन किया। ब्रह्म सिर आके भैरव के हाथ में पहुंचा। वो ब्रह्म होने के कारण भैरव के इस रूप को ब्रह्म हत्ति दोष लगा। 12 वर्ष तक इधर उधर पहुंचते हुए घूमते हुए हाथ में चिपे हुए इस कपाल को निकालने शंकर की पुकार करके निवेदन करके ये रूप घूमता रहा। शंकर हंसते हुए बड़े मंद मुस्कान करते हुए प्रसन्न मुद्रा में शांत रहे। 12वें वर्ष में इस रूप ने इसी काशी क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही काशी के इस क्षेत्र में प्रवेश किया उसी समय हाथ में छिपा हुआ कपाल छूट गया और ब्रह्म हत्ति दोष से उस रूप को निवृत्ति प्राप्त हुई। जिस जगह ये ब्रह्म हत्ति दोष की निवृत्ति और कपाल का मोचन हुआ उस जगह को काशी में कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। जहाँ से कपाल मोचन हुआ वहीं आज काल भैरव का वो रूप उस मंदिर में विराजमान है। और भगवान शंकर ने वरदान दिया कि मैं तुझे दिखाना चाहता था भैरव कि काशी शंकर जैसे महाशक्तियों से आवृत और वेष्टित है तो तुझे वहीं से सिद्धि मिलेगी। मैं ये काशी को वरदान देता हूँ कि जैसे तुझे अपने हाथ में छिपे हुए कपाल से यहाँ पहुँच के मोक्षण मुक्ति मिली, वैसे हर व्यक्ति इस काशी के क्षेत्र में आकर के हर पाप से मुक्त होगा। ऐसे कपाल मोक्षण क्षेत्र हुआ महाराज। नील प्रमाण रुचिरम विलसत्रिनेत्रम
भासारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धांबिके समनितम रविभक्तभूषम बालेन्दुबद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम।